नन्ही चींटी जब चलती दीवारों पर चढ़ती 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। वर्ग 3 की परीक्षा जो वो समाप्त हो चुकी है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आप में से बहुत जो अभ्यर्थी हैं उनके एवरेज मार्क्स आए होंगे और किसी के कम मार्क्स भी आए होंगे। देखिए, कम मार्क्स आए या ज़्यादा आए, तैयारी आप सबने करी थी। मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में गए और आपने अपना एक अनुभव प्राप्त किया। अनुभव से मेरा मतलब ये है कि आप जैसे जो जैसा भी आपका पेपर गया, आपको एक बार अनुभव तो हो गया कि एग्ज़ाम कैसे होती है, क्या होती है, तो आपकी जो अगली बार एग्ज़ाम में पास होने की संभावना है वो बढ़ जाती है इससे। तो कहते हैं ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं, यही बात है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर कम आए या ज़्यादा आए, तैयारी तो आप सबने ही करी होगी। और इस तैयारी को मैं नया मोड़ देना चाहती हूँ, आपकी तैयारी को। और मैं आपसे एक अपना जो है वो बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है और आप इस तैयारी को ज़ाया नहीं होना देना चाहते, आप इस तैयारी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हो, तो आप अदर स्टेट की जो पात्रता परीक्षा हो सकती है, जैसे हम कहें कि राजस्थान की दे सकते हो, आप यूपी की दे सकते हो, बिहार और इनकी दे सकते हो। और उसके साथ साथ सीटेट जो होता है वो केंद्रीय लेवल की पात्रता परीक्षा कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा होती है, वैसे ही केंद्रीय लेवल पर सीटेट होती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप वह दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपको आगे कभी भी सीटेट अभी कभी भी आपको केंद्रीय परीक्षा की ओर जाना होगा, तो आपको सबसे पहले सीटेट ही क्लियर करनी होगी। अभी जैसे DSSB PRT के जो प्राइमरी टीचर के फॉर्म निकले थे, लेकिन उसमें भी वही लोग भर पाएंगे फॉर्म जिन्होंने सीटेट क्लियर किया हुआ है। तो सीटेट DSSB में काम आता है, PRT TGT, और उसके साथ साथ जो नवोदय विद्यालय समिति होती है और केंद्रीय विद्यालय संगठन होते हैं, उनकी परीक्षा में भी सीटेट पास अभ्यर्थी ही बैठ सकते हैं। और सीटेट जो होता है वो एमपीटेट का जो सिलेबस है, आपका जो भी वर्ग 3 का जो चयन परीक्षा हुई है, उसकी जो सिलेबस से बहुत मेल खाता होता है। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स आपकी, और सीडीपी होती है, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती है पीआरटी लेवल पर। तो आप वह दे सकते हैं। और सीटेट 2 लेवल की होती है, पहला लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 जो होता है वो प्राथमिक स्तर के लिए होता है, जैसे अभी वर्ग 3 की परीक्षा हुई है। और लेवल 2 जो होता है वो माध्यमिक स्तर के लिए होता है, जैसे वर्ग 2 की जो हमारी परीक्षा हुई थी वैसे। तो आप अभी सीटेट क्वालिफाई कीजिए, अक्टूबर में ही सीटेट के फॉर्म निकलते हैं, तो उसकी तैयारी को आप अभी बंद मत कीजिए और तैयारी चालू कीजिए। और सीटेट के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, वो एमपीटेट से मैच खाते हुए, और आपका एक नया रास्ता खुल जाएगा। देखिए, एमपीटेट एक अलग बात है और सीटेट एक अलग बात है। अगर आपका एमपीटेट में हो भी जाता है और अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो आप सीटेट की तरफ जा सकते हैं और केंद्रीय विद्यालय और जो DSSB है उसके एग्जाम फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।